मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो क्लास 12th में हम जो बात कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, इससे मैं आपको कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए एक एक करके इन पर डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले कि इन माइक्रोब का यूज़ कैसे हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की तरह कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में कर सकते हैं। इनका यूज़ कर सकते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, इनका यूज़ कर सकते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट में, बायोगैस के प्रोडक्शन में, एज बायो फर्टिलाइज़र इनका यूज़ हो सकता है, और बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया फिर से सुन लीजिए। हम लोग आज बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? माइक्रोब्स की, कि इन माइक्रोब्स का हमारे जीवन में क्या यूज़ है। क्या ये माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल हैं? आप बताओगे ये जितने भी माइक्रोब्स हैं ये हमारे लिए यूज़फुल हैं, जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं। इनको हम घर के प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर, मतलब वही प्रोडक्ट अगर हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो हम उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जिन्हें डेवलप करते हैं। सीवेज जो हमारे घर से निकलता है, सीवेज मतलब गंदा पानी होता है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं, उनको हम ट्रीट कर सकें। जैसे हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, उसमें बहुत सारे वेस्ट मिले होते हैं। उस पानी का होता क्या है, उस पानी को नाली से नाले में और नाले से नदियों में, मतलब रिवर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अगर हम किसी रिवर में इस गंदे पानी को डालेंगे तो वो रिवर का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, नदी का जो पानी है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सीवेज को ट्रीट करेंगे तब जाके हम नदियों में पानी को साफ डालेंगे। ऐसे ही बायोगैस प्रोडक्शन, इस बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं। बायोगैस अगर हम बना लें तो हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो गंदगी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा बायोगैस का यूज़ हम अपनी किचन गैस की तरह कर सकते हैं, दूसरा लाइटनिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइज़र में हम माइक्रो का यूज़ करेंगे। देखिए, हमारे जो फील्ड होते हैं, जो हमारा खेत होता है, खेत में जो ज़मीन है वो फर्टाइल होगी तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर सॉइल लेस फर्टाइल है तो अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। जो फार्मर होते हैं, मतलब किसान क्या करता है, खेत में प्लांट लगाता है और प्लांट अच्छे से ग्रो करें इसलिए वो खाद लगाता है, मतलब फर्टिलाइज़र लगाता है। अब वो फर्टिलाइज़र अगर केमिकल फॉर्म में है तो वो केमिकल प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जब हम उसको खाएंगे तो हमारे अंदर वो केमिकल आ जाएगा और उससे हमारा लॉस होगा। तो उससे बचाने के लिए हम बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ना कि केमिकल फर्टिलाइज़र। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे माइक्रोब का इस्तेमाल एज बायो फर्टिलाइज़र और एज बायो कंट्रोल एजेंट होता है। अब ये बायो फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र तो मैंने बता दिया। अब आपके दिमाग में आएगा ये बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है। देखो, जब हम कोई फसल लगाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन भी होता है। जब उसमें इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन की वजह से वो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, पेस्टिसाइड लगाने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड लगाने पड़ते हैं, हर्बिसाइड लगाने पड़ते हैं। तो वो केमिकल होते हैं, उनका लॉस है, प्लांट भी ख़राब होता है, मतलब प्लांट तो उस समय बच जाएगा लेकिन उसकी वजह से हम बीमार हो जाएंगे। तो हम क्या करें, बायो कंट्रोल एजेंट लगाएं, ना कि केमिकल कंट्रोल एजेंट। केमिकल पेस्टिसाइड ना लगाएं, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करें। वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब हमें इन चारों प्रोडक्ट पे बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में। किसकी बात करेंगे बच्चों? माइक्रो का यूज़ करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। वो क्या क्या हो सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। क्या क्या बना सकते हैं हम? इससे कर्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? हम कर्ड बना सकते हैं। कर्ड के अलावा मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना सकते हैं। हम डो बना सकते हैं। डो समझते हो, इडली बनाते हैं, इडली डोसा, ब्रेड बनाते हैं, तो इनका एक बैटर तैयार होता है, उस बैटर को हम डो बोलते हैं। घर में मैदा मारी जाती है जिससे हम भटूरे बनाते हैं, तो वो जो मैदा बनाई गई है उसको हम डो बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है ड्रिंक, उस ड्रिंक का नाम है टोडी।
तो हम एक टोडी ड्रिंक है उसे बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 टाइप की चीज़ पढ़ाऊँगा जिनको बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एक होता है स्विस चीज़। कौन सा होता है बच्चों? स्विस चीज़। स्विस चीज़ आपने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम टॉम एंड जेरी देखते थे, तो टॉम एंड जेरी में लड़ाई होती थी चीज़ के लिए। वो येलो कलर का चीज़ होता था और उसमें बड़े बड़े होल्स होते थे, तो वो था स्विस चीज़। ठीक है, इसके अलावा रकफोर्ड चीज़ होता है। कौन सा होता है बेटा? रकफोर्ड चीज़। तो जो रकफोर्ड चीज़ होता है ये कैसा होता है? ये वाइट कलर का ही चीज़ होता है, लेकिन उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं और वो ब्लैक स्पॉट फंजाई की वजह से होते हैं और उसकी वजह से उनमें एक अलग सा फ्लेवर आता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आज बात करेंगे कर्ड बनाने में माइक्रोब का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कर्ड बनाने में माइक्रोब के यूज़ की। तो देखिए सबसे पहले माइक्रोब का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है माइक्रोब का? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं इनको हम कॉमनली LAB कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? LAB। LAB बोले तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB की फुल फॉर्म क्या हो गई बच्चों? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है मेरे बच्चों, इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से हम दूध से दही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से। कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में मिल्क डाल लीजिए, मिल्क में पुराना थोड़ा सा कर्ड डाल दीजिए, फिर आप देखेंगे ये मिल्क कोagulate हो जाएगा और ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से देखिए मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया सबसे पहले एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में मिल्क लीजिए, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड करिए। ठीक है, और जब इस मिल्क में थोड़ा सा हम कर्ड ऐड कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा मिल्क कोagulate हो जाता है और कोagulate होने से आपका कर्ड बन जाता है। यही तो होता है ना बच्चों। अब इस बात को मेरी समझना, दूध से दही बनाया है। क्या बनाया बच्चों? दूध से हमने दही बनाया है, मतलब मिल्क से हमने कर्ड प्रोड्यूस किया है। अब ये जो प्रोड्यूस हुआ कैसे? हमने इसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड किया था। बच्चों ये जो कर्ड होता है, इस कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब LAB प्रेजेंट होते हैं। ये LAB क्या करते हैं? उस मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, या हम कहें उस मिल्क का कोagulation करते हैं। कोagulation मतलब जमाना, मतलब मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे कर्ड में। कौन? LAB। ये प्रॉपर्टी LAB की होती है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैंने भी आपको क्या बताया था, एक बर्तन लीजिए और उस बर्तन के अंदर मिल्क लीजिए और उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दीजिए। यही तो मैंने आपसे बोला। अब जो आपने इसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड किया है वो एक तरह का स्टार्टर है, उसको हम स्टार्टर या इनोकुलम वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? स्टार्टर या इनोकुलम उसको हम बोलते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपके? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा मिल्क से कर्ड बना है, उस कर्ड मिल्क में हमने थोड़ा सा क्या इस्तेमाल किया था? इनोकुलम। ठीक, फिर से देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड इनटू मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर। इस स्टार्टर या स्मॉल जो आपको दिख रहा है ना कर्ड, उसमें क्या प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपने देखा, इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने जानते हो क्या किया? इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, या हम कहें इसने इसको कर्ड में बदल दिया। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा, इसने क्या करा? कोagulation कर दिया। ये देखिए कोagulation कर दिया, या हम उसको कहें पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया मिल्क को, और फाइनली मिल्क की प्रोटीन कन्वर्ट हो गई कर्ड में। और कर्ड की एक प्रॉपर्टी है, कर्ड में विटामिन B12 होता है जो इसको मिल्क से भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाता है। कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशियस दैन मिल्क। ठीक है, बिकॉज हैविंग विटामिन B12। और बच्चों विटामिन B12 जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन को स्मूथनेस देता है, थोड़ा आराम देता है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई?
तो ये हमने पढ़ लिया मिल्क का कोगुलेशन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डो। जो हम भटूरे बनाने के लिए मैदा मारते हैं तो जो तैयार करते हैं उसे हम डो कहते हैं। ऐसे इडली के लिए होता है, डोसा के लिए होता है। तो अगर इडली और डोसा के लिए हमें डो तैयार करना है तो उसमें हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आपको घर पे डोसा बनाना है, तो अगर आपको घर पे डोसा बनाना है तो आप लोग उसमें क्या करते हो, हाँ, आप उसका बैटर तैयार करते हो डोसा का और उसमें इनो डाल देते हो। याद आ रहा है, इनो ऑन एसिडिटी कॉन, तो इनो डाल देते हैं। इनो बेसिकली करता क्या है, इनो CO2 रिलीज़ करता है। उस CO2 की वजह से उसमें पफी नेचर आता है, मतलब फूला फूलापन। आपने कभी इडली खाई हो तो आप देखो इडली जितनी सॉफ्ट होगी वो उतनी टेस्टी होती है। अब खुद सोचो, सपोज़ करो ये एक बैटर है, इस बैटर के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म CO2 रिलीज़ करेगा। तो जब वो CO2 रिलीज़ करेगा तो वो CO2 यहाँ से बाहर जाएगी, वो CO2 यहाँ से बाहर जाएगी तो यहाँ पर होल्स बन जाएंगे, और जितने ज़्यादा होल होंगे वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आप ब्रेड खाते हो तो जब ब्रेड खाते हो तो ब्रेड खाते समय आप देखते होगे कि ब्रेड में बहुत सारे होल्स होते हैं, और ब्रेड को दबा के देखो वो काफ़ी स्पंजी होती है, सॉफ्ट होती है। नोटिस करा है ये चीज़? तो ये जो चीज़ है स्पंजी नेचर वो होल्स की वजह से है। और होल्स किसकी वजह से है? उस बैटर में जो माइक्रो प्रेजेंट है, वो जो CO2 रिलीज़ कर रहा है उस CO2 की वजह से। तो आप क्या बताओगे, इडली और डोसा का जो डो हम तैयार करेंगे उस डो को बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज़ करता है, उसी की वजह से फूलापन, सॉफ्टनेस जो डेवलप होती है उसी की वजह से आती है। इसको हम बोलते हैं पफ्ड अपीयरेंस। क्या बोलते हैं? पफ्ड अपीयरेंस। तो लिखा है पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डो इज़ ड्यू टू CO2 गैस एंड दैट CO2 इज़ रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इनसाइड द डो। डो के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके लिए। उसके बाद अगर ये डो हम ब्रेड मेकिंग में यूज़ कर रहे होते तो हमें ईस्ट का यूज़ करना पड़ता, ना कि बैक्टीरिया का, ठीक है। फिर से समझो, अगर हम इडली, फिर से पीछे चलते हैं, इडली और डोसा के लिए अगर हम डो तैयार कर रहे हैं तो हमें उसमें बैक्टीरिया मिलाना होगा। और अगर हम डो जो है ब्रेड के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें ईस्ट मिलाना होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? आई या नहीं आई, जल्दी से सोच के बताओ। देखो, इडली और डोसा के लिए जो डो बनेगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, आप बताओगे? उसमें हम बैक्टीरिया ऐड करेंगे। और जो ब्रेड के लिए करेंगे उसमें हम ईस्ट मिलाएंगे। ईस्ट का बॉटनिकल नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब ये हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ लिया मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने पढ़ लिया है कि मिल्क कैसे बनाते हैं, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड पढ़ लिया है यहाँ पे हमने, और हमने आपको डो बना के दिखा दिया है। अब हम टोडी पढ़ाएंगे। टोडी क्या होता है बेसिकली? टोडी को सामान्य भाषा में ताड़ी बोलते हैं। ये साउथ की एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है। जो ताड़ के पेड़ होते हैं, ताड़ बोले तो पाम ट्री, जो पाम ट्री होती है ताड़ के पेड़, उनसे एक लिक्विड निकलता है, उसे हम पाम सैप कहते हैं। और इस पाम सैप का फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब इसको माइक्रोब की हेल्प से सड़ाते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं, और उससे एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है, और उसी अल्कोहलिक ड्रिंक को हम टोडी बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो पाम ट्री है उससे एक सैप निकलता है, उसको हम पाम सैप कहते हैं। जो पाम सैप है उसका हम फर्मेंटेशन करते हैं और उससे एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है, उसे हम टोडी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्विस चीज़। एक पढ़ेंगे स्विस चीज़, एक पढ़ेंगे रकफोर्ड चीज़। जो स्विस चीज़ है उसको बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है, इसका यूज़ किस में करते हैं, तो आप बताओगे? इसका यूज़ करते हैं स्विस चीज़ बनाने में, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया रकफोर्ड चीज़, ठीक। ये रकफोर्ड चीज़ किससे बनते हैं? फंजाई से बनाते हैं।
उसका नाम है पेनिसिलियम रकफोर्टी फंजाई। और जो पेनिसिलियम रकफोर्टी फंजाई है उससे हम क्या डेवलप कर लेंगे, आप बताओगे? उससे हम डेवलप कर लेंगे एक चीज़ जिसका नाम होता है रकफोर्ट चीज़। और मेरे बच्चों, रकफोर्ट चीज़ में एक स्पाइसी सा फ्लेवर आता है इसी फंजाई की वजह से। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।